हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी प्री हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम स्टोन एज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री पे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। एक रिकैप ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोन एज की। इससे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्टोन एज हमारा खत्म होता है, इसी के अंदर ही हम चैल्कोलिथिक पीरियड, और इसके साथ साथ आयरन एज। फिर वहां से हम आगे बढ़ के हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं आर्यंस का अराइवल। इसका डिक्लाइन होता है, उसके बाद आर्यंस का अराइवल होता है। आर्यंस के अराइवल को हम वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं, वैदिक एज। ये वही टाइम है जब हमारा सबसे पहला ऋग्वेद लिखा गया था। और इसके बाद इसको भी हमने वैदिक एज को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा वैदिक एज और दूसरा है हमारा लेटर वैदिक एज। जो ऋग्वेद है वो हमारा वैदिक एज में लिखा गया था, और उसके बाद जो लेटर वैदिक एज है उसके अंदर हमें बाकी के जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो हमारे लेटर वैदिक एज में, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जनपद की बात करेंगे, और जनपद से हम देखेंगे कि कैसे जो कुछ जनपद होंगे वो कुछ जनपद इंपॉर्टेंट बन जाएंगे और फिर वो एक महाजनपद कहलाएंगे। जनपद के बाद महाजनपद। इसके बाद महाजनपद के बाद हम देखेंगे, इसी के अंदर ही हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध जो सबसे बड़ा एक टाइम पे महाजनपद हो जाएगा, सबसे पावरफुल महाजनपद बन जाएगा मगध। और मगध में ही मगध जो एम्पायर होगा, धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे एक पूरे इंडिया के ऊपर एक सबसे बड़ा एम्पायर बन जाता है। इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट एम्पायर। इसके अंदर फिर हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं मौर्यन एज। मौर्यन एज। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन एज। पोस्ट मॉडर्न एज पे ही हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो टाइमलाइन है वो भी चेंज हो गई थी। इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इसके बाद वाले टाइम को हम एडी सीई या प्रेजेंट के नाम से डिनोट करते हैं, और पहले वाले टाइम को बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, या बीसी बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर प्रेजेंट के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर वहीं से हमने ये सारा हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। मैं स्टार्टिंग में आपको इसलिए एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सबका, ताकि आपको ये सीरीज में लाइन रहे, वो सीरीज में याद रहे। अगर आपको याद रहेंगे ना तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी इसको याद करने में। तो बार बार मैं हर वीडियो में, जब तक हम एंशिएंट हिस्ट्री कोई भी टॉपिक करेंगे ना, तो उसमें मैं एक टाइमलाइन आपके सामने बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सीरीज में। पोस्ट मॉडर्न के बाद हम देखते हैं कि हमारा फिर गुप्ता एज आ जाता है। ये भी अपना एम्पायर बनाते हैं। गुप्ता एज के बाद फिर से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर पोस्ट गुप्ता एज आ जाती है, पोस्ट गुप्ता एरा। इसके बाद फिर हमारा अर्ली मिडिवल आ जाता है। अर्ली मिडिवल के बाद फिर हमारा मतलब यहाँ से फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होकर मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अर्ली मिडिवल के बाद। तो ये सारा हम स्टार्ट करेंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में। और आज हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है हमारा स्टोन एज। ठीक है, आज हम स्टोन एज को कवर करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसको कॉपर एज भी कहा जाता है, और उसके बाद आयरन एज कवर करेंगे। और फिर ऐसे ही हम हर एक टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जनपद, महाजनपद, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो हम ऐसे अपनी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलो बात करते हैं जल्दी से स्टोन एज की। तो चलो अब हम देखते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को हम आगे कवर करते हैं। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्री, प्रोटो और आपका हिस्ट्री, ये 3 चीज हम कवर करेंगे। जो प्री के अंदर है, प्री को हम कहते हैं जब हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। प्रोटो में कहते हैं जब हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं पर हम उनको पढ़ नहीं सकते, हम उनको समझ नहीं सकते। ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर हमें रिटन रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, हमने उनको पढ़ भी लिया है, उनको समझ भी लिया है।
तो इस वजह से हम इसमें हम बस और सबसे पहले बात करते हैं प्री के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले स्टोन एज। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोन एज की। अब देखो जो हमारा स्टोन एज है, इसको स्टोन एज क्यों कहा जाता है? इसको स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो लोग थे ना, वो मेन जो उनका जो सबसे बड़ा जो टूल था वो स्टोन का था। उनको सपोज कि उनको किसी को भूख लगी है, उनको किसी को मारना है, तो पत्थर उठाया, उनको मार दिया और उनको खा लिया, ये स्टोन से। उस टाइम पे स्विगी जोमेटो तो था नहीं कि फ़ोन में बटन दबाया और खाना घर पे डिलीवर हो गया। तो इसलिए अब इसका देखते हैं सबसे पहले हम टाइम पीरियड। 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके आपका 3000 BC तक चला। ठीक है, इस टाइम तक हमारा स्टोन एज चला। और स्टोन एज को देखो हिंदी वाले कह रहे थे कि भैया हिंदी में भी बताया करो, तो इसको हम कहते हैं, यही पे लिख देता हूँ, पाषाण काल। ठीक है, उसको कहते हैं स्टोन एज। अब स्टोन एज के अंदर भी हम देखो क्या क्या कवर करेंगे। हम इसके अंदर पढ़ेंगे व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, फिर फायर का इन्वेंशन भी हुआ स्टोन एज के अंदर ही। उसके साथ साथ हमें पहले इंसान हंटर गैदरर्स था, मतलब कि पहले जंगलों में घूमता था। हंटर मतलब हंटिंग करता था एनिमल्स की, बर्ड्स की, और मछली पकड़ता था। और उसके बाद फिर गैदरर्स था, मतलब कि प्लांट्स, फूड और आपका रूट्स, फ्रूट्स, ये सारे को गैदर करता था अपने आगे के लिए। और फिर वहाँ से कैसे उसकी लाइफ चेंज हुई और कैसे उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, जानवरों का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ हम इस पूरी स्टोन एज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा कहते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन का 99.9% हिस्ट्री जो है ना, वो इसी के अंदर छुपी हुई है स्टोन एज के अंदर। आप देखोगे ह्यूमन एवोल्यूशन भी इसी के अंदर ही हुआ, स्टोन एज के अंदर। और इसके साथ साथ हमारी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन सोसाइटी में, वो सारी यहीं पे ही हुई है। तो ये सारी चीज़ हम स्टोन एज के अंदर कवर करेंगे। अब देखो स्टोन एज को भी ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा पैलियोलिथिक, उसके बाद है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद है हमारी मेसोलिथिक एज, और फिर है हमारी नियोलिथिक एज। अब देखो पैलियोलिथिक, जो ये पैलियोलिथिक एज है ना, इसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ। हालांकि मेरी जितनी भी स्कूलिंग हुई है सारी इंग्लिश मीडियम से हुई है, हिंदी मुझे आती नहीं है। मैंने मतलब काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज़ हिंदी में भी लिख दिया करो, आप टॉपिक्स वगैरह लिख दिया करो, हेडिंग तो हम समझ जाएंगे। तो देखो इसको पूरा पाषाण काल, इसको मध्य, और इसके बाद इसको नव। ठीक है, नव पाषाण काल। तो इसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इनके अलावा इनको एक नाम हो रहा है इनके पैलियोलिथिक को, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मिडिल स्टोन एज। वो हम आगे कवर करेंगे कि इनको ओल्ड स्टोन एज क्यों कहते हैं, मिडिल स्टोन एज क्यों कहते हैं, इसको न्यू स्टोन एज क्यों कहते हैं। इसके बाद अब इनका टाइम पीरियड भी हम, यहाँ पे जगह तो बची नहीं बोर्ड में, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो टाइम पीरियड भी मैं आगे लिखूंगा। तो इसके बाद याद रखना कि जो पैलियोलिथिक एज है, जो जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में और फर्दर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद हमारे आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, और फिर आता है हमारा अपर पैलियोलिथिक। तो ये चीज़ याद रखना। देखो ये सबसे पहले मैंने जो आपके आगे चार्ट बनाया है ना, इससे काफ़ी समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है कि स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और हिंदी में भी मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब लोअर, मिडिल, अपर यार आप देख लेना है खुद से, हिंदी वाले इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ये जो शुद्ध हिंदी है इतनी अच्छी नहीं है, तो देख लेना कि इसके अंदर ही आप डिवीज़न देख लेना, लोअर, मिडिल और अपर। इसको शायद मध्य कहेंगे, फिर से मिडिल का पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, तो देख लेना आप। और देखो इससे काफ़ी आसानी होगी समझने में चार्ट से कि एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें प्री हिस्ट्री में हमने स्टोन स्टार्ट किया, उसके बाद पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, उसके बाद पैलियोलिथिक भी हमारा 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। और इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना पैलियोलिथिक एज। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारा पैलियोलिथिक के बारे में।
पैलियोलिथिक एज के बारे में जानने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सोर्सेज देख लेते हैं एक बार हम कि हमारे क्या क्या सोर्सेज थे। सोर्सेज मतलब कि हमें किन किन चीज़ों की वजह से पता चलता है कि उस टाइम पे लोग ऐसे थे, ये करते थे, वो खाते थे, क्या मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो वो सारी चीज़ें हम जानने के लिए हमें सोर्सेज जानना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम में नहीं आते लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं हम कैसे क्या पता चलता है, मतलब क्या चीज़ हमें ऐसी चीज़ मिली जिनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग ऐसे थे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम सोर्सेज में देखेंगे हमें जो उनकी स्केलेटन्स मिले, ठीक है। स्केलेटन्स में हमें बोन्स मिले, एक तो हमें ह्यूमंस के मिले, उसके साथ साथ हमें एनिमल्स के भी मिले, एनिमल्स के भी, बर्ड्स के भी, ठीक है। स्केलेटन्स के बाद हमें मिले केव्स, जो उस टाइप की जो केव्स में वो लोग रहते थे, नेचुरल केव्स के अंदर, वो सारी चीज़ों में हमें केव्स के अंदर हमें देखो म्यूरल्स मिले, केव्स की दीवारों पर जो पेंटिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें अभी तक भी हमें मिली म्यूरल्स के साथ साथ, और हमें उनके रिमेन्स भी मिले, ठीक है। स्केलेटन्स मिले, केव्स मिले, हमें उनकी पॉटरी मिली, मिट्टी के बर्तन, इसके साथ साथ हमें एग्रीकल्चरल रिमेन्स भी मिले, धान होती है ना वो सब, राइस के रिमेन्स, वीट के रिमेन्स, बार्ले के रिमेन्स, ये सारी चीज़ें हमें मिली उस टाइम की। तो जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा, पॉटरी सीखी। तो ये धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से वो पहले उनको मतलब क्या उनकी लाइफस्टाइल पहले कैसी थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, फिर वो फार्मर बन गए। उसके बाद फिर उन्होंने एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट की। इसके अंदर हम फायर के बारे में भी देखेंगे, तो एक सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि देखो, जो हम ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इसके अंदर आपको कैसे पढ़ना है, आपको खुद सोचना है कि आप हिस्टोरियन हो, मतलब कि ये सारी चीज़ें मिली, अब आपको खुद डिसाइड करना है कि इनसे उनके आप लाइफस्टाइल का अजम्पशन करो कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल रही होगी उस टाइम की। तो वही चीज़ हम करेंगे। अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक के बारे में, ठीक है। देखो, अभी जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये जो वर्ड है पैलियोलिथिक, ये ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर, ये ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथ मीन्स होता है स्टोन। तो इसलिए इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, लिथ मीन्स होता है स्टोन, इसलिए इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अब इस टाइम पे जो आदमी थे ना, और इसका टाइम पीरियड देखते हैं पहले। इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 BC तक। अब इस टाइम पे जो आदमी थे, जो मैन थे, इसके अंदर वुमेन भी इंक्लूडेड है, लेकिन जो मैन थे उनको हम कहते हैं कोएक्साइट मैन, मतलब कि पुराने लोग, ठीक है। और इसके अलावा अब जो इसके जो मैन थे ना, इनके लिए एक वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी ने, हमारी ने, हंटर्स एंड गैदरर्स। अब देखो, हंटर्स एंड गैदरर्स क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये जो लोग थे ना, खाना क्या खाएंगे, एक हंटिंग करेंगे ना, हंटिंग करके किसकी, एनिमल्स की, एनिमल्स के बाद आपकी बर्ड्स की, उसके बाद आपकी फिशिंग भी करते थे, ठीक है। और गैदरर्स क्या जमा करेंगे, खाने के लिए क्या जमा करेंगे, फ्रूट्स खाते थे, फ्रूट्स जमा करते थे, सीड्स के बाद आपका प्लांट्स, रूट्स, किसी फूड की, किसी प्लांट की, पूरे प्लांट को जमा कर लेते थे, रूट्स, उसका सिर्फ फ्रूट खाते थे, किसी की सीड खाते, किसी का फ्रूट खाते थे, किसी की स्टेम खाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। हंटर्स एंड गैदरर्स। अब हम आगे बात करते हैं कि इनकी जो कैपेसिटी थी, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी मैन की। देखो, एंड्यूरेबल कैपेसिटी। एंड्यूरेबल कैपेसिटी का मतलब, अब देखो, इस टाइम के जो लोग थे ना, अब वो शिकार कर रहे हैं, वो इन सबको जमा कर रहे हैं, पेड़ के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके फ्रूट्स तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तो इसका मतलब वो फिजिकली बहुत उनको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा।
फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। जब आज के टाइम में भी आप जंगलों में देखोगे ना, जंगल में जो जानवर होते हैं और एक हम जो सिविलाइज लोग हैं, हम शहर में रहते हैं, हमसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो जंगल में रहते होंगे, जो गाँव में रहते होंगे लोग, जानवर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे फिजिकली। तो सेम चीज़ आप सोचो ना, आप एक हिस्टोरियन बनकर सोचो कि उस टाइम के लोग, उनको ये सब करना पड़ रहा है, उनको शिकार करना पड़ रहा है, उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, मतलब जमा करनी पड़ रही है, उनको रखनी पड़ रही है, इकट्ठी करनी पड़ रही है। अब पेड़ों पे चढ़ना पड़ रहा है, कांटे वाले जो वो होते हैं पौधे, उनपे अपना हाथ डाल डाल के उनके बेर, फॉर एग्जांपल बेर ले रहे हो तो उनको कांटों वाले हाथ से निकालना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें के लिए उनकी जो फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद अब उनको देखो, अब उस टाइम पे जो प्लांट्स थे और आज भी जो हम प्लांट्स देखते हैं, आप आज भी देखो ना, आज का एग्जांपल लो, आज जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, अब सारे प्लांट्स हम नहीं खा सकते ना, तो उसमें से कुछ प्लांट्स जहरीले भी होते हैं, जहर होता है, तो इनको हो सकता है कि नॉलेज हो इस बात की, है ना। तो इनके पास ये कह सकते हैं हो सकता है इनको पॉइजन की नॉलेज हो कि कौन से प्लांट्स खाने वाले हैं, कौन से नहीं है। क्या पता किसी ने पहले स्टार्टिंग में किसी ने खाया हुआ प्लांट, उसके बाद उसकी डेथ हो गई हो, तो बाकी के जो लोग हैं उन्होंने सोचा होगा कि नहीं भाई ये खा के इसकी डेथ हो गई तो हम ये नहीं खाएंगे। तो ऐसी तो नॉलेज बढ़ती है ना। इंसान कैसे सीखता है, या तो अपनी गलती से सीखता है इंसान, या दूसरे कोई गलती करते हैं उनकी गलती से सीखता है, तो सेम चीज़ है। तो देखो इसके अंदर जो डिटेल में जाने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन ये सारा ना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, ये बस आपको एक थ्योरेटिकल आपको एक प्रोसेस आपके दिमाग में ना जगाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, पॉइजन की नॉलेज होगी, पॉइजनस प्लांट, ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, कॉन्स्टेंटली ऑन मूव। इसका मतलब क्या है, अब उनको जानवरों का ना शिकार करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई जंगली जानवर है, अब जंगली जानवर क्या करता है, वो ऐसे ही भाग जाता है ना कहीं भी, वो ऐसा थोड़ी कि अपने घर में जाके छुप जाएगा, उसका कोई घर थोड़ी, जंगल पूरा उसका घर है, तो कहीं भी भाग जाएगा। तो इनको भी उसके पीछे, इनको उसका शिकार करना तो उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, तो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते थे। अब इसके रीज़न भी देख लेते हैं क्यों। एक तो आपको मैंने बता दिया हंटिंग, उसके साथ साथ अब ये रहेंगे कहाँ, ऐसी जगह ही तो रहेंगे ना जहाँ पे कहीं उनको पानी मिले, खाने के लिए तो उनको जानवर मिल रहे हैं, जंगली जानवर। अब वो भी एक जगह नहीं है, जंगली जानवर भी इधर से उधर निकल रहे हैं, उनको पानी भी तो चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये कहीं रिवर साइड में रहेंगे, ठीक है, या फिर कहीं लेक के पास रहेंगे, कहीं झरने के पास रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी अब हो सकता है जहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ रही हो, सीज़न के हिसाब से बारिश होती थी ना, और अभी भी होती है सीज़न के हिसाब से बारिश, तो वही जहाँ पे बारिश हो रही हो, रेन वाटर जहाँ पे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे भी ये रहेंगे। वो भी इनका एक रेन पे भी डिपेंडेंट थे, ठीक है, वो भी इनका एक मूव। अब सपोज कि अब इनको खाना है, एक जगह कोई सीजनल क्रॉप उगी, इन्होंने ख़त्म करी, उसके बाद अब वहाँ पे ख़त्म हो गई, उन्होंने खा ली, अब वो दोबारा से फिर से आगे जाएंगे जहाँ पे उनको और फूड मिले, सीजनल क्रॉप मिले। तो ये भी एक रीज़न हुआ इनका मूव करने का कॉन्स्टेंटली। तो एक हम लिख सकते हैं सीजनल क्रॉप भी इनका एक रीज़न हो गया मूव करने का, ठीक है। और भी इसके अंदर काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, हंटिंग हो गया, मैंने बताया आपको, रेन भी एक कारण हो गया इनका, सीजनल क्रॉप हो गया। अब हम बात करते हैं आगे हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले यहाँ से मिटा देता हूँ। और इसके साथ साथ हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। मैंने बताया था ना आपको, ये भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पैलियोलिथिक एज, लोअर, मिडल और अपर। तो पहले आती है लोअर, क्योंकि देखो ये मैंने बताया आपको 0, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर हम 0 से देखेंगे तो पहले यहाँ पे अपर आएगी, फिर यहाँ पे मिडल आएगी, फिर यहाँ पे लोअर आएगी, लोअर, मिडल और अपर। तो इसी तरह मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लोअर पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से तो 2.5 मिलियन ईयर्स यहीं से तो है। अब धीरे धीरे हम, जैसे मैंने बताया कहाँ पे 2.5 मिलियन ईयर्स से हम 10,000 BC तक जाना है। 10,000 BC तो यहाँ पे होगा, 2.5 यहाँ पे होगा। तो पहले हम लोअर मिडिल एज को पढ़ेंगे, लोअर पैलियोलिथिक एज को पढ़ेंगे, फिर हम मिडिल को पढ़ेंगे, फिर हम अपर को पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक एज। इसका जो टाइम पीरियड है वो है, इसका टाइम पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1 लाख BC तक
ठीक है। अब इसके अंदर देखो मेन जो पॉइंट था ना समझाना वो ये था कि पैलेलिथिक एज में क्या क्या हुआ, इंसान क्या खाता था, कहाँ पे रहता था, कहाँ पे सोता था, क्या करता था। उनका कोई काम थोड़ी था, उनका बस ये था कि रहते कहाँ थे, केव्स में रहते थे, नेचुरल केव्स में। उस टाइम पे ये थोड़ी था कि वो घर ईंट के घर बना बना के रह रहे हैं, नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ये सब। उनको जहाँ पे जगह मिलती थी, अब नेचुरल केव्स देखो वो क्या काम कर रही है रहने के लिए, वो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, बारिश से बचा रही है, जंगली जानवर से बचा रही है रात को। तो ऐसी जगह तो रहेंगे ना जहाँ पे वो सुरक्षित हो, तो नेचुरल केव्स में रहते थे। अभी हम आगे इसी में वो पढ़ेंगे लोअर पैलेलिथिक एज में। देखो इसके अंदर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें याद रखने की, सबसे पहला है प्लेस, कहाँ पे रहते थे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया नेचुरल केव्स में, ठीक है। इसके भी काफ़ी रीज़न है, जैसे कि नेचुरल केव्स उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर जंगली जानवर से। आप बारिश से शेल्टर प्रोवाइड कर रही है जंगली जानवर से, उनको सेफ रख रही है एक तरह से, ठीक है, उनको वार्म रख रही है। और इस टाइम पे जो पैलेलिथिक एज है ना, इस टाइम पे जो अर्थ थी ये आइस से ढकी हुई थी, इसलिए इसको याद रखना, ओल्ड स्टोन एज को हम आइस एज भी कहते हैं। अब पूरी अर्थ आइस से ढकी हुई है, तो ये इनको गर्म भी कर रही है केव, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्लेस हो गई। अब हम देखते हैं इनके टूल्स, सारा काम तो टूल्स का है इनका। टूल्स मेनली इनके होते थे स्टोन के, और स्टोन के टूल होते थे काफ़ी हैवी होते थे, मतलब हैवी टूल यूज़ करते थे। टूल मतलब काफ़ी हैवी स्टोन यूज़ करते थे, और रफ़ होते थे। रफ़ का मतलब जैसा नेचुरली हमें पत्थर मिलते हैं वैसे ही। अब इनको मान लो शिकार करना है जानवरों का, तो क्या करेंगे, पत्थर उठाया और उसको फेंक दिया, मार दिया उसको। ऐसे तो वो खाना खाते थे स्टार्टिंग में, तो वही हैवी और रफ़ टूल्स इनके स्टोन, इनके जो टूल्स थे वो स्टोन के होते थे, और यही होते थे, मतलब कि एक तरह से जो पत्थर इनको नेचुरली मिला उसको उठा के फेंक दिया, जानवरों को मार दिया, छोटे छोटे जानवरों को ऐसे मारते थे। अब इसके बाद अब देखेंगे फूड। मैंने आपको बताया फूड में वो क्या खाते थे, फूड में वो खाते थे फ्रूट्स खाते थे, मतलब जो नेचुरली इनके पास अवेलेबल फूड था वो सारा खाते थे, चाहे वो नॉन वेज फूड हो। अब उस टाइम पे इनको दाल चावल, राजमा चावल, शाही पनीर, दाल मखनी ये सब तो मिलेगा नहीं, तो वो यही सब खाते थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट है, ये देखो नेचुरल फूड। अब हम बात करते हैं इनकी जो सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं साइट से, ठीक है। लोअर पैलेलिथिक, इसके बाद मिडिल पैलेलिथिक और आपका अपर पैलेलिथिक, इनमें हम साइट्स देखेंगे, साइट्स मेन होती हैं इनमें। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक साइट मैं आपको लिख रहा हूँ, वो आप हर उसमें याद रखना, इधर ही लिख देता हूँ मार्क करके। भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। जितने भी हम स्टोनेज पढ़ेंगे ना, हर एज के लोग इसके अंदर रहे हैं, चाहे वो पैलेलिथिक के भी हो, पैलेलिथिक में लोअर, मिडल, आपका अपर, उसके बाद आपका मेसोलिथिक पढ़ेंगे, नेओलिथिक पढ़ेंगे, हर एज के लोग इस भीमबेटका केव में रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारी बाकी की जो साइट्स हैं, और ये तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप हर बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर यहाँ से बहुत कम चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि भीमबेटका केव पूछ ले आपसे, तो ये याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी बाकी की केव्स की। इसमें केव्स है आपकी हंसी, कर्नाटका में है, ठीक है। हंसी साइट है, ये कर्नाटका में। साइट का मतलब कि जहाँ पे हमें रिमेन्स मिले हैं, जो मैंने अभी आपको सोर्सेज बताए थे ना, कि वो हमें सोर्सेज कहाँ पे मिले, हमें क्या प्रूफ मिला है कि यहाँ पे ये सारे लोग थे, कहाँ पे, तो साइट्स, जैसे कि मैंने बताया भीमबेटका केव, उसके बाद आपका हंसी, इसके बाद आपका कश्मीर के अंदर एक जगह है पहलगाम, ठीक है। काफ़ी सुंदर जगह है ये, घूम के आना कभी पहलगाम आज की डेट में। हंसी, पहलगाम, और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है गंगापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये याद रखना लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में। इसके साथ काफ़ी हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मिडिल पैलेलिथिक एज देखते हैं।
देखो मिडिल पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड था 1 लाख BC से आपका 1 लाख BC से आपका 40,000 BC तक। ठीक है, ये आपका मिडिल पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो जो बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको पहले कवर करा ली। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना मिडिल पैलियोलिथिक एज, इस टाइम पे जो चेंजेस आएंगे, लोग अभी भी वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और क्या पियेंगे। उस टाइम पे उनके पास कोई कोका कोला या फिर पेप्सी थोड़ी होती थी, तो पानी पीते थे, खाना में वही खाते थे, दाल चावल नहीं, नॉन वेज खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, नेचुरल वेजिटेशन खाते थे। अब हम आगे पर जो भी मतलब जो चेंजेस मिलेंगे ना, मैं वो आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करता रहूँगा चेंजेस। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले चेंज टूल्स में आया। इस टाइम के लोगों में थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली और उनके टूल्स भी थोड़े से शार्प हो गए। इसके साथ साथ वो अब बोन्स का यूज़ भी करने लगे टूल्स में। जानवर खा रहे हैं, जानवर की हड्डी तोड़ी, अब उसी से दूसरे छोटे जानवर को मार दिया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये टूल्स में आएंगी। अब देखो जो इनके शार्प टूल है, अब ये मीट कटिंग में भी हेल्प करेगा इनको। इनकी जो मीट कटिंग है, मीट कटिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा बोन्स और स्टोन तो है ही, ये जो मैंने बात बताया ना स्टोन की है। वुड के टूल्स भी यूज़ होने लगे। ठीक है, वुड के टूल्स भी यूज़ होने लगे। अब बात करते हैं इनकी साइड्स की। देखो साइड से ही क्वेश्चन आते हैं, और कुछ नहीं पूछता इनमें, साइड से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो मैंने टाइम पीरियड लिखा है ना इसके अंदर, आप जितनी भी बुक्स पढ़ोगे ना, हर बुक्स में आपको अलग अलग टाइम पीरियड मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुक सही है कोई बुक गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। उस टाइम पे जब ये लोग थे, उस टाइम पे कोई इंसान कोई वो थोड़ी था, जीवित थोड़ी था जो जाके देखा उसने कि हाँ कि मैं बता रहा हूँ ना ये फिक्स टाइम है। ये बस एक असम्पशन होती है समझने के लिए कि इससे, ये देखो काफ़ी बड़ा टाइम है। 1 लाख BC, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे भी 1 लाख साल पहले कोई जीवित होगा? 200 साल पहले ही कोई जीवित नहीं होगा। ये तो 1 लाख साल की बात हो रही है, उससे 4000। बहुत एक हम एक अप्रॉक्स लेके चलते हैं टाइम पीरियड को, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं इनकी साइट्स के बारे में। इनकी साइट्स देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट्स है इनकी, उनमें से एक है बेलन वैली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आदमगढ़ के बाद हम देखते हैं जबलपुर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं आपके कुरनूल, और भीमबेटका तो है ही। ठीक है, भीमबेटका तो मैंने बताया हर एज के लोग इसमें रहे हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, बेलन वैली, आदमगढ़, जबलपुर, कुरनूल और एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अपर पैलियोलिथिक देख लेते हैं। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज, जो इसका टाइम पीरियड है वो है 40,000 BC से 10,000 BCE तक। ठीक है, 40,000 से 10,000 BC तक। अब इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे जो आज के जो लोग हैं ना, हम जैसे लोग हैं, इनको कहते हैं होमो सैपियन। इन लोगों की एग्जिस्टेंस हो चुकी थी। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं नोट करने की, याद रखना। जो मॉडर्न ह्यूमन है, हम जैसे लोग, उनकी एग्जिस्टेंस हो चुकी थी इसके अंदर। और इसके अलावा जो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बात करने की, वो ये है कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस हो गई थी,
इसके अंदर ये बात करने की है कि जो मैंने आपको बताया था कि आइस एज है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये लास्ट स्टेज है आइस एज का, क्योंकि हम पैलेयोलिथिक में ही देखते हैं कि आइस एज। इसके बाद जो मेसोलिथिक पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ना जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम मतलब सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर गर्मी आ जाएगी, तो इसलिए लास्ट स्टेज है आइस एज का। पैलेयोलिथिक के अंदर हमारा पूरा आइस एज है। इसके अंदर हमने ये देखा, अब देखो टूल्स, इस टाइम पे जो टूल्स थे वो भी जैसे यूज़ होते थे तो शार्प थे काफ़ी, जैसे कि हमने मिडिल पैलेयोलिथिक में पढ़ा। और इसके साथ साथ स्टोन के जो टूल्स थे, स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड वैरायटी के जो टूल्स थे ना, स्टिल इन यूज़, अभी भी पुरानी वैरायटी के टूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ये साथ साथ होते रहेंगे पुरानी वैरायटी के, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, कुछ जगह पे नए नए टूल्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ जगह पे अब ऐसा थोड़ी है कि एक साथ ही उनके पास कोई फ़ोन है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कि भाई नहीं अब टाइम आ चुका है, अब हमें एडवांसमेंट की तरफ बढ़ना है, आगे तो एडवांस होना है, तो अब ये वाले टूल छोड़ो पुराने, अब नए नए टूल यूज़ करो, ऐसा थोड़ी था। अब कुछ लोगों ने पहले मतलब अपने आप को डेवलप किया, कुछ लोगों ने, कहीं के लोगों ने बाद में किया टाइम के साथ साथ, तो ऐसे ही तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वही कहीं कहीं जगह पे तो अभी भी और शार्प टूल यूज़ हो रहे हैं, कहीं कहीं पे ओल्ड वैरायटी के टूल्स अभी भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अब और ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, इसके अंदर हम देखते हैं साइड्स, और जैसे कि शार्प कैसे इसके अंदर देख लेते हैं, डबल साइडेड ब्लेड, ये एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, डबल साइडेड ब्लेड्स, ठीक है। निडल्स, छोटी छोटी जो पेनी पेनी जो होती है ना निडल्स, सुई, वो। अब हम बात करते हैं साइड्स की। साइड्स तो आपको देखो, एक ही तो मेन साइड तो है ही, भीमबेटका का साइड। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं, देखो साइड की, इसके अंदर है भीमबेटका का हो गई, अब हमारी आती है कुरनूल, कुरनूल केव्स, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल केव्स। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ये जो टाइम है ना, ये टाइम फायर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है इसको। जो हमारी जो आग का जो आविष्कार हुआ था ना, वो इसी टाइम पे हुआ था, फायर का। तो याद रखना, फायर का जो है हमारी, चाहे आप डिस्कवरी कह लो या इन्वेंशन कह लो, वो इसी टाइम पे हुई थी। कुरनूल केव्स हो गया, इसके बाद आपकी गारो हिल्स हो गई। तो जो कुरनूल केव्स है ना, इसके अंदर हमें फायर के रिमेन्स मिलते हैं, आग के अवशेष मिलते हैं हमें कुरनूल केव्स में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कि कुरनूल केव्स फायर से रिलेटेड कौन सी केव है, कुरनूल केव्स, या कुरनूल केव्स में हमें किस चीज़ के रिमेन्स मिलते हैं, हमें फायर के रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हंसी आ जाता है, ठीक है। जो ऐसा नहीं है कि, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो साइट्स है ना रिपीट होती रहती हैं, जैसे कि अभी हमने कुरनूल केव्स इसके अंदर है, आगे भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। और भीमबेटका केव तो मैंने बताया सब में है। इसके अलावा हंसी आ गई फिर से कर्नाटका की, पटने आ गई महाराष्ट्र की, इसके अंदर हमें ऑस्ट्रिच का एग जो होता है ना, उसका शेल मिला था, ठीक है। पटना नहीं है, पटना बिहार में है, यह है पटने महाराष्ट्र में है। इसके अंदर हमें ऑस्ट्रिच होता ही ना, बर्ड होती है, उसके एग का शेल मिला था उस टाइम का। और इसके साथ साथ हंसी मैंने बताया आपको कर्नाटका में है, KN कर्नाटका, ठीक है। ये हो गया है हमारा कंप्लीट अपर पैलेयोलिथिक एज भी। तो पैलेयोलिथिक एज जिसके अंदर हमने लोअर, मिडल और अपर पढ़ा, वो हमने अभी कंप्लीट किया। अब मेसोलिथिक और नियोलिथिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कल वीडियो डालूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।